हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 33 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। तब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं और हम देख रहे हैं किस प्रकार से शाप प्रति शाप चलते गया। बात बहुत बिगड़ गई और शिव जी ने देखा कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत दुख हुआ और वे कुछ भी बोले बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। बहुत सारा शाप परिशाप हुआ पर शिव जी जो है शांत रहे, स्थिर रहे और उन्होंने सोचा कि अब ये बात बहुत बढ़ रही है, तो वे चले गए वहां से। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में शिव जी के सर्वोत्तम चरित्र का वर्णन कर रहे और ये इस श्लोक में हम देख सकते हैं शिव जी की महानता, कि शिव जी कितने महान है। उनके चरित्र का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। वे दक्ष तथा शिव के पक्षधारी के मध्य शाप प्रतिशाप के बावजूद सर्वोच्च वैष्णव होने के कारण वे इतने गंभीर बने रहे कि वे एक शब्द भी नहीं बोले। पापा जी कहते हैं कि वैष्णव सदा सहिष्णु होता है और शिव जी जो है वे सर्वोच्च वैष्णव माने जाते हैं। तो शिव जी का चरित्र अति उत्तम है। यहाँ ही नहीं पर हम देखते हैं कि तीसरे स्कंद में भी शिव जी के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो हम पढ़ चुके हैं। वहां पे बहुत सुंदर रूप से कश्यप मुनि जो है उनकी पत्नी दीति को शिव जी के विषय में बताती है। शिव जी इतने महान है कि किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे संबंधित नहीं है। किसी को न तो अति अनुकूल नहीं नंदनीय मानते हैं। कश्यप ने बताया इनका चरित्र और ये जानना बहुत जरूरी है हम भक्तों के लिए। और कश्यप मुनि कहते हैं कि हम उनके उच्चिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं
और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उनको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। उनके उच्छिष्ट जो वे तिरस्कार करते, ऐसे उनके उस भोजन, उच्छिष्ट भोजन को सादर पूजा करते हैं। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, कश्यप ने अपनी पत्नी को बतलाया कि चूंकि शिव जी उनके साड़ू लगते हैं, इसलिए उसे उनके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। अभी देखिए दक्ष और कश्यप। दक्ष किस प्रकार से, शिव जी का रिश्ता दक्ष से भी था, कैसे कैसे था दक्ष के साथ रिश्ता, कैसा रिश्ता था? यस पुनीतम। ये शिव जी तो दामाद है ना दक्ष प्रजापति के। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पे कश्यप मुनि का भी रिश्ता शिव जी के साथ, कैसे साधु। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अपराध करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए। कश्यप ने उसे आगाह किया कि वस्तुतः शिव जी न तो किसी के से संबंध है और ये कोई उनका शत्रु है, जो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि किसी कोई भी उनका शत्रु नहीं है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के मामले के 3 नियंत्रकों में से एक है। तो वे 3 नियंत्रकों में से एक है, अतः वे हर एक पर समदृष्टि रखते हैं। समदृष्टि उनकी महानता अतुलनीय है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त हैं। कहा जाता है कि भगवान के समस्त भक्तों में से शिव जी महानतम है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन पदार्थ अन्य भक्तों द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट को प्रसाद कहते हैं, किंतु जब वही प्रसाद शिव जी जैसे महान भक्त द्वारा खाया जाता है तो वह महाप्रसाद कहलाता है। शिव जी इतने महान हैं कि वे इस भौतिक संपत्ति की परवाह नहीं करते हुए, इतना अपने महान है कि भौतिक संपत्ति से परवाह नहीं करते, जिसके लिए हम सभी सुख होते हैं। पार्वती जी जो कि साक्षात शक्तिमयी भौतिक प्रकृति है, उनकी पत्नी के रूप में उनके पूर्ण नियंत्रण में है। शक्ति पार्वती जी उनके नियंत्रण में रहती है, फिर भी वे उनका उपयोग
एक रहने के लिए घर बनाने तक के लिए नहीं करते, वो अपने लिए घर भी नहीं बनाते, कुछ सब कुछ कर सकते। साक्षात प्रकृति पार्वती जी जो साक्षात शक्ति में भौतिक प्रकृति है, फिर भी वो अपने लिए घर भी नहीं, एक पेड़ के नीचे रहते हैं। ये उनकी ध्यान से सुने और हम देखेंगे कि उनके गुण कैसे कैसे यहाँ पे वर्णन किए जा रहे हैं। शास्त्र के अनुसार वे अपने लिए घर भी नहीं बना, वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं और उनकी महान पत्नी भी उनके साथ विनीत भाव से रहने के लिए राजी होती है। जहां वे रहेंगे, जैसे वे रहेंगे, माता पार्वती उनके साथ रहने के लिए। सामान्य जन शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी की पूजा भौतिक संपत्ति के लिए करते हैं, किंतु शिव जी बिना कोई भौतिक इच्छा के उन्हें अपनी सेवा में लगाते। क्या कर रहे? शिव जी निरंतर श्रीमद् भागवतम का पाठ करते रहते। कृष्ण कथा शिव जी और माता पार्वती के बीच में यही वे क्या करते रहते, हर समय कृष्ण कथा। जब हम देखते रामायण भी अभी लोग देख रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि रामायण की कथा कौन बता रहे, ये चर्चा किसके बीच में है, किसके बीच में है? शिव जी और माता पार्वती के बीच। कैलाश बैठकर ये चर्चा वो उनको सेवा में लगाती है। किसकी सेवा में? श्रवण। ये अपनी महान पत्नी यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्वोपरि है और उससे भी बढ़कर है महान भक्तों की या विष्णु के संबंध किसी भी वस्तु की पूजा। तो ये शिव जी जो है अपनी माता को आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतम देवी, तस्मात् परतरम देवी कहते हैं कि विष्णु की आराधना से भी ऊंचा क्या है? वैष्णवों की पूजा। तो इसीलिए शिव जी महान वैष्णव है। शिव जी की पूजा करने से, उनको प्रसन्न करने से हम भगवत भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी भी बताते हैं, तो ये वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों से श्रेष्ठ है शंभु शिव, सबसे बेस्ट डिवोटी, क्योंकि वे वैष्णव है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसीलिए सब भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, वे शिव जी के भी भक्त हैं।
Therefore, all devotees of Lord Krishna are also devotees of Lord Shiva. इसलिए वृंदावन यात्रा अगर हम करते हैं, वृंदावन में गोपीश्वर महादेव है भगवान, गोपियां भी शिव जी की पूजा करती हैं, और गोपीश्वर महादेव का दर्शन किए बिना हमारी यात्रा असफल रहती है। इसलिए सब भक्त जो है यात्रा, जब वृंदावन यात्रा में जाते हैं तो गोपीश्वर महादेव का दर्शन जरूर करते हैं। गोपियां भी शिव जी की नहीं, पर कात्यायनी माता जी दुर्गा, पर क्या है उद्देश्य, क्या है? क्योंकि वे वैष्णव है, वैष्णव प्रिय है भगवान के, शिव जी अति प्रिय है। तो भक्त जो है शिव जी की पूजा कुछ भौतिक चीजों के लिए नहीं, कुछ वरदानों के लिए नहीं है, कुछ इच्छाओं के लिए नहीं, सिर्फ एक ही इच्छा कि वे उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए ताकि हम भगवान के भक्त बने, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिव जी को आदर देना बहुत जरूरी है। उनका अनादर नहीं करना चाहिए भक्तों को। शिव जी को परम वैष्णव के रूप में उनको पूजना चाहिए। और हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए शिव जी चरणों में कि वे हमें भगवान की सेवा प्रदान करे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहे। भगवद गीता में बताया कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनकी भौतिक इच्छा होती है, और भौतिक इच्छा कामे स्थित, काम की इच्छा से, और काम की इच्छा से, पर भक्त और भौतिकवादी लोगों में यही अंतर है। असुर और भक्त, बहुत अंतर है। बहुत सारे असुर, क्योंकि वे इतने दयालु हैं, वे आकर्षित करते, असुर वे सबको स्वीकार करते, वे किसी को भी दूर नहीं करते, असुरों का भी सेवा वे स्वीकार करते। पर असुर भगवान शिव जी का क्यों पूजा करते हैं? उनको कुछ भौतिक लाभ के लिए, और वे जब वो लाभ प्राप्त करते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, और भगवान को अवतारित होना पड़ता है, उनको वध करके उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए। तो ये चीज शिव जी की कृपा उनके ऊपर है ही, क्योंकि भगवान का एक गुण है, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु का एक गुण है, जिनका वे वध करते हैं, जिन असुरों का वध करते हुए जो है मुक्ति प्राप्त होता है। और इस प्रकार से असुरों को शिव जी जो है उनको वरदान प्राप्त करते हैं, वे उसका दुरुपयोग करते हैं, फिर उसका कोई हल नहीं है, सिर्फ भगवान को आना पड़ता है, और भगवान जो है उनका वध करके उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि शिव जी भगवान की महान भक्त है, वैष्णव है, वे भक्तों को बहुत प्रिय मानते हैं, वे बहुत प्रेम करते हैं भक्तों के साथ। जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, शिव जी
को अति प्रिय है। चलिए अगर देखा जाए तो सभी देवता जो है भगवान के जो भक्त है वे देवताओं के भी प्रिय है, खास करके शिव जी, क्योंकि शिव जी वैष्णव है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी देवताओं, सभी ऋषि मुनि, सभी जो है ब्राह्मणों के बीच में शिव जी का एक चरित्र तो इसीलिए शिव जी की महानता, हम उनकी गुण का कोई अंत नहीं। तो परम वैष्णव होने के कारण उनमें सभी वैष्णवों के उन्हें वे बहुत ही शिव मतलब शुभ, सब कुछ शुभ। वे सभी देवताओं में से श्रेष्ठ है। वे सभी पूरे जगत के गुरु हैं। वे सभी के पूजनीय है। ये जो कम बुद्धि वाले और जो बहुत सारे जिनमें अवगुण है, वे भी भूत प्रेत, इसके लिए उनका नाम भी भूतनाथ। वे वैष्णव है, इसीलिए उनका संप्रदाय भी है। 4 वैष्णव संप्रदाय में से रुद्र संप्रदाय भी है। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, और शास्त्र में वैष्णवों के 26 गुण बताए गए, 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। और हम देखेंगे इन सभी गुण जो है शिव जी में पाए जाते हैं, 26 गुण। 26 गुण ऐसे हैं, प्रत्येक के प्रति दयालु, पहला। दूसरा, किसी से भी न झगड़ना, देख लिया हमने, किसी से भी नहीं झगड़ना। प्रोत्साहित करने के बाद भी शिव जी शांत रहे, एक शब्द नहीं बोले। ये वैष्णव का गुण है। ऐसे ही नहीं बताया गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, परम वैष्णव परम सत्य में स्थिर रहना, सबों के प्रति समता, दोषहीन, दानशील, स्वच्छ, सरल, परोपकारी, शांत, कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त, अहंकार विहित, विनय संपन्न, स्थिर, आत्म संयमी, मिताहारी, विवेकी, पूज्य, विनीत, गंभीर, दयालु, मैत्रीयुक्त, कवित्वमय, पटु तथा मौन। These are the 26 qualities of the Vaishnava. Is kind to everyone, does not quarrel with anyone, fixed in the absolute truth, equal to everyone, faultless,
charitable, mild, simple, benevolent, peaceful, completely attached to Krishna, has no material hankering, meek, steady, self control, does not eat more than required, sane, respectful, humble, grave, compassionate, friendly, poetic, expert, and silent. The Lord is satisfied by these transcendent development, all these transcendental qualities in the living entities, and not by artificial performance of sacrifices you have given, yoga, mystic yoga. In other words, unless one is fully qualified to become a pure devotee of the Lord, one cannot expect to be liberated from material entanglement. और शिव जी इसीलिए शमशान में ये शिक्षा देने के लिए कि वैराग्य का डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंटेंगलमेंट, इस भौतिक जगत के जो आसक्ति से मुक्त होने के लिए शिव जी इस प्रकार से उनके चरित्र से हमें शिक्षण दे रहे। ये है शिव जी की गुण, अनेक होंगे, लेकिन हमारी छोटी सी बुद्धि से जितना भी हम प्राप्त कर सकते थे हमने अब प्रस्तुत किया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।